नमस्कार। मई माह का दूसरा रविवार विश्व मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के लिए अपने भावों को आपके समक्ष रखने का साहस कर रहा हूँ। शीर्षक वह है जो शब्द में लघु दिख पड़ता है और अर्थ में उससे बड़ा कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता। शीर्षक है मातृ दिवस। प्रस्तुत है। यह अद्भुत संयोग सुखद है, यह अद्भुत संयोग सुखद है माँ की ममता याद दिलाने का। यह अद्भुत संयोग सुखद है माँ की ममता याद दिलाने का। हाँ, ऋण नहीं हो सकता जन है उस करुणा रस के बरसाने का। हाँ, ऋण नहीं हो सकता जन है उस करुणा रस के बरसाने का। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है, मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। यह कहा जाता है कि इस दिवस को मनाने के पीछे कारण है कि हम माँ को सम्मान देना चाहते हैं। हमारी अपनी तो औकात ही क्या है कि हम उसके किए हुए किसी भी उपकार को चुका पाएं, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा है और माँ का सम्मान होना ही चाहिए। एक ही दिन नहीं, हर दिन होना चाहिए, प्रतिक्षण होना चाहिए। और इसीलिए प्रस्तुत है शब्द सम्मान सुनो। सम्मान सुनो एकमात्र शब्द है, सम्मान सुनो एकमात्र शब्द है भावों को वसन पहनाने का। सम्मान सुनो एकमात्र शब्द है भावों को वसन पहनाने का। यह प्रयत्न है सफल उतना ही। कितना सफल है यह प्रयत्न? ये कहने का प्रयास है कि यह प्रयत्न सफल उतना ही जैसे सूर्य को दीप दिखाने का, जैसे सूर्य को दीप दिखाने का। जिस तरह से सूर्य के होते हुए अगर हम कोई दीप दिखा रहे हैं तो आभा में जो अंतर आपको दिख पड़ रहा है उतना ही अंतर यहाँ पर भी है कि हम उसका सम्मान कर पा रहे हैं। ये बहुत लघु प्रयास है मानव का और इसीलिए ये लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि यह प्रयत्न है सफल उतना ही जैसे सूर्य को दीप दिखाने का। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज एक 82 साल के वृद्ध से मुलाकात हुई और उनसे मैंने ये बात रखी कि क्या बचपन की कोई बातें याद आती हैं, माँ याद आती है? तो वो उस उम्र में भी मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, क्षीण स्मृतियाँ शेष हैं। वह उंगली पकड़कर चलाना, वह ज्यादा मीठा मांगने पर झड़कना सब कुछ याद। और निश्चित रूप से माँ एक ऐसा शब्द है जो कि जब तक जीवन रहता है याद रहता ही है। तो बचपन की स्मृतियां क्षीण हैं, बचपन की स्मृतियां क्षीण हैं कारण तेरे जग में आने का। वही कारण है माँ जिसकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। तो बचपन की स्मृतियां क्षीण हैं कारण तेरे जग में आने का। आज दिखता जो तन मन है प्रमाण है तेरे कष्ट उठाने का। आज दिखता जो तन मन है प्रमाण है तेरे कष्ट उठाने का। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है, मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। माँ का ऋण याद दिलाने का। ये केवल एक दिवस है जिसको मनाते हुए हमें याद आ जाता है कि उस माँ ने हमारे लिए क्या क्या भोगा है, क्या क्या सहा है और उसके बाद ये हमारा अस्तित्व आज इस स्थिति में है। और जो भी उसने भोगा है, जिन कष्टों को उसने सहा है, उसे हंसते हुए सहा है। इसलिए कहा कि जो सर्वस्व हंसकर खो देती है, जो सर्वस्व हंसकर खो देती है, सर्व त्याग माँ रूप ले लेती है। सर्व त्याग माँ रूप ले लेती है। निस्वार्थ नहीं कुछ लेने का। कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता कि हम अपने बच्चे से प्राप्त करेंगे। तो निस्वार्थ नहीं कुछ लेने का माँ कृत्यों से सिद्ध कर देती है, माँ कृत्यों से सिद्ध कर देती है।
वास्तव में वह विशिष्ट है और आज इन बदलती हुई स्थितियों में भी माँ उसी तरह से दया और करुणा को लुटा रही है और बिना स्वार्थ के बच्चे का लालन पालन से लेकर के अपने कोख में 9 माह रखने तक के सारे दायित्वों का निर्वहन कर रही है। इसीलिए कहा, खो निस्वार्थ नहीं कुछ लेने का, माँ कृत्यों से सिद्ध कर देती है। और मातृ दिवस एकमात्र दिवस है, मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का, माँ का ऋण याद दिलाने का। कष्ट उठा बच्चे को सुख दे देती है, वह खुद तो गीले में सो जाती है और बच्चे को सुखा स्थान दे देती है जिससे कि उसे चैन की नींद आ पाए। इसलिए कहा कि कष्ट उठा बच्चे को सुख दे देती है, जीवन में वो खुशियां बरसा देती है, जीवन में वो खुशियां बरसा देती है। न चाह सम्मान निधि पाने का, न चाह सम्मान निधि को पाने का, माँ भाव जड़ को चेतन कर देती है, माँ भाव जड़ को चेतन कर देती है। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है, मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। आप ये समझिए कि जब अपने छोटे वाले स्वरूप में कोई बच्चा घर पर लौटता है तो सबसे पहले माँ को ढूंढता है, क्योंकि माँ उसके बचपन से लेकर अब तक उस पर इतना कुछ न्यौछावर कर चुकी होती है कि वह रिक्तता भी उसे आघात से लगती है और लौट करके तुरंत पुकारता है माँ। और माँ उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है और बदले में किसी निधि या सम्मान की उसे कोई आशा नहीं। फिर भी कि न चाह सम्मान निधि पाने का, माँ भाव जड़ को चेतन कर देती है, उसके होने से घर हो जाता है। कहते हैं कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, तो भूत का डेरा ना बन जाए, इस वजह से माँ को उचित सम्मान मिलना चाहिए और परिवार में नारी का स्थान विशिष्ट होना ही चाहिए। तो मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का। वह धरती के सर्वगुण ले लेती है। देखो, धरती भी माँ है, धरती भी जननी है, जिसके बारे में कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो हमारी जननी है, जो धरती है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है और वह माँ स्वरूपा है। इसी तरह से जो हमारी अपनी माँ है वह भी विशिष्ट स्थान की धारक है। तो वह माँ क्या करती है, उस जगत जननी माँ धरती से क्या लेती है, तो वह धरती के सर्वगुण ले लेती है, वह धरती के सर्वगुण ले लेती है। ममता दया क्षमा गुण धर लेती है, ममता दया क्षमा गुण धर लेती है। नहीं चाहती बदले में कुछ लेने का, नहीं चाहती बदले में कुछ लेने का। माँ नाम जीवन में सार्थक कर देती है, माँ नाम जीवन में सार्थक कर देती है। केवल एक जगह, केवल हिंदुस्तान की माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में सारी माएँ यही कर रही हैं, अपने दायित्व का निर्वहन भली भांति कर रही हैं। इसलिए सारी जगत की वो माँ वंदनीय है, उनका वंदन किया जाना चाहिए और सभी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभी को बारंबार अभिनंदन। और इसलिए कहा कि नहीं चाहती बदले में कुछ लेने का, माँ नाम जीवन में सार्थक कर देती है। मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का, मातृ दिवस एकमात्र दिवस है माँ का ऋण याद दिलाने का, माँ का ऋण याद दिलाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।